हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दृष्टि ट्यूटोरियल प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग जो है एसएससी सीजीएल का सेट कर रहे थे, उसमें हम लोग 4 जून का ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोग 6 जून में आए हैं, उसका हम लोग शिफ्ट 1 का डिस्कशन लाए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल टीयर 1। तो पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, जो कि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर बहुत सारा क्वेश्चन बनाए भी हैं। इस तरह क्वेश्चन प्रत्येक सेट में एक क्वेश्चन देखा गया है। क्वेश्चन आप लोग डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि यदि 21, 22, 60 और 64, ठीक है, में प्रत्येक में क्या घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं जो है वो समानुपात हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है? x + 1 x + 1 और 7x + 8 का मीड प्रपोर्शन निकालना है, मतलब मध्यानुपात। मध्यानुपात दोनों गुना कर क्या करते हैं? रूट ले लेते हैं, यही होता है मध्यानुपात। अब यहाँ पर देखिए, इसको बनाने के लिए हम बताए थे हीट एंड ट्रायल लगाने के लिए, क्योंकि सब ऑप्शन क्या दिया हुआ है आपका, पूरे इंटीरियर में दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बैठाएंगे कि स्क्वायर से पूरा निकल जाएगा। आप जैसे यहाँ पर सोचेंगे इसके नियरेस्ट स्क्वायर, एक के नियरेस्ट कौन है? 4 है, तो 4 के लिए यहाँ पर आप 3 बैठाएंगे, तो 3 बैठाएंगे कितना हो गया? 4 हो गया। यहाँ पर 3 बैठाएंगे 21, और इधर हो गया 8, कितना? 29। 29 तो रूट से निकल नहीं पाएगा, मतलब ये फेल हो गया। उसके बाद एक के नियरेस्ट स्क्वायर कौन हो गया? 9 हो गया। इसको 9 बनाने के लिए आप x बराबर कितना रखेंगे? 8 रखेंगे। तो जैसे ही 8 रखेंगे कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 का 3 निकल गया, और यहाँ पर 8 रखेंगे, 7 56, और 8 कितना हो गया? 64। 64 कितना निकल गया? 8। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया आपका? 24। 8 के 24, कितना आंसर हो गया आपका? 24। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, बस इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि ट्रिगो का क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। √sec² थीटा प्लस √sec² थीटा प्लस cosec² थीटा इंटू आपका दिया हुआ tan² थीटा √tan² थीटा माइनस sin² थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं, और वैल्यू पुटिंग से बहुत आसानी भी पड़ेगा इस क्वेश्चन बनाना। तो यहाँ पर देखिए, सिंपल इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थीटा बराबर हम क्या रखते हैं? वैल्यू पुटिंग में मैक्सिमम 45 रखेंगे, ज़्यादा आसानी पड़ेगा, क्योंकि जीरो में कोई इन्फिनिटी बनने का चांस है, क्योंकि लगभग फंक्शन दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या रखेंगे? 45। जैसे ही आप 45 रखेंगे, इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। इसका वैल्यू कितना हो गया? 2। ये रूट में हो गया, इंटू tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, और sin 45 का वैल्यू 1/√2, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2। अब यहां से देख रहे हैं, ये 4 हो गया, 4 का 2 निकल गया, और यहां पर इसको सॉल्व करेंगे, ये 1/√2 हो गया। अब जिस ऑप्शन में ये टर्म देगा वही आंसर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देखेंगे कि sin थीटा इंटू sec² थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, sec² थीटा। तो sin थीटा मतलब sin 45 डिग्री, तो कितना होता है? 1/√2 होता है, 1/√2। ठीक है, और sec थीटा, तो sec 45 कितना होता है? √2, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है ये ऑप्शन। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 1500 रुपए की राशि पर 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दिया जाता है। दूसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा? मतलब सेकेंड और थर्ड ईयर में। तो इसके लिए आपको सेकेंड ईयर का ब्याज चाहिए और थर्ड ईयर का ब्याज चाहिए, तभी आप अंतर निकाल पाएंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा है ट्री मेथड। ट्री मेथड में क्या होता है? प्रत्येक साल का अलग अलग ब्याज निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेट दिया हुआ है 16%, और 16% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 4/25। अब यहाँ पर आप सिंपल समझिए कि 15,000 का राशि है,
तीसरा साल बोला है, दूसरा साल तो 3 साल का हमको निकालना होगा इंटरेस्ट। तो सिंपल क्या करेंगे, 3 इस तरह एरो खींचेंगे, ये 4/25 हो गया। फिर पहला दूसरा साल भी 4/25, तीसरा साल भी 4/25, तो कितना हो गया, ये 2400 हो गया। इधर ये भी 2400 और ये 2400। ये लाइन क्या दिखाता है, सिंपल इंटरेस्ट को दिखाता है, मतलब प्रत्येक साल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, समान। अब ब्याज पर ब्याज लगेगा, इसका मतलब यहां भी हो जाएगा 4/25, तो 384 हो गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर इस पर भी ब्याज लगेगा 4/25, तो ये भी हो गया 384। और फिर इस पर भी फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर में ब्याज लगेगा 4/25 रेट से, तो कितना हो जाएगा 384। अब ये सेकेंड वाला का भी तो थर्ड ईयर में लगेगा, तो इसका भी कितना हो गया 4/25, यानी कि 61.44। समझ गए कितना गया, 61.44। ये इतना आपका ब्याज लगा, समझ गए। अब यहां पर आप क्या करेंगे, सिंपल देखिए, आपको चाहिए सेकेंड ईयर का ब्याज और थर्ड ईयर का ब्याज का अंतर। थोड़ा मिटा रहे हैं, थोड़ा क्लियर कर रहे हैं, इसको सबको मिटा रहे हैं सबको आप, ताकि आपका क्लियरेंस दिखाई दे। अब यहां पर देखिए हमको क्या चाहिए, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर। ये पहला साल का ब्याज हो गया, जो कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पहला साल दोनों समान होता है। ये दूसरा साल का हो गया और ये तीसरा साल का हो गया। आपको चाहिए तीसरा और दूसरा का अंतर। जब अंतर निकालेंगे तो 2400 और 384 यहां भी है, और 2400 और 384 यहां भी है। दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा घटाव में। अब बचेगा क्या, ये दोनों का अंतर, ये दोनों टर्म बचेगा। मतलब सीआई तीसरा साल का और सीआई दूसरा साल का जो अंतर होगा 384 प्लस 61.44 हो जाएगा। इसको जोड़ दिए, कितना हो गया 44.544। ये आपका आंसर हो गया, तीसरा साल और दूसरा साल का अंतर, ठीक है। अब समझ गए आप क्वेश्चन नंबर। हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 की ओर। थोड़ा क्वेश्चन अच्छा था ये ला, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा माइनस प्लस 32 बराबर 0 हो, तो आपको टेन थीटा निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए हर ऑप्शन, प्रत्येक ऑप्शन 2-2 दिया हुआ है। इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा कि इसको सब एक फंक्शन में चेंज कर लीजिए। यहां पर ये कोट में है और यहां पर कोसेक में है, तो दोनों समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम कोसेक में चेंज कर देंगे। तो 12 चेंज करने पर क्या हो जाएगा, 12 कोसेक थीटा माइनस 12 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहां पर हम कुछ देर के लिए कोसेक को हम टी मान लेते हैं, ताकि क्वाड्रेटिक में आसानी हो जाएगा, ठीक है। कोसेक थीटा को हम टी मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 12t² माइनस 31t, और इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, दोनों घटाने पर 20 प्लस 20 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे, कितना होगा 240, और 240 को ब्रेक करेंगे, ये 15 और 16 ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो t बराबर एक आ जाएगा 4/3, और यहाँ पर t बराबर आ जाएगा आपका 5/4। इस t मतलब क्या हो गया, ये t क्या है, कोसेक थीटा है। ये t क्या है, कोसेक थीटा है। तो कोसेक थीटा का आपका 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका हो गया h और ये हो गया p, और यहाँ भी ये h हो गया और ये हो गया p, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर h कितना है, h कितना है यहाँ पर 5, और यहाँ पर p कितना है 4, मतलब 3 4 5 का ट्रिपलेट लग गया। तो इस केस में जो है आप b बराबर कितना लिख देंगे 3। तो इसको जब आप लेंगे तो टेन थीटा कितना निकल जाएगा आपका, जब 5/4 को लेकर बनाएंगे तब टेन थीटा निकल जाएगा आपका 4/3। लेकिन जब आप इस टर्म को लेंगे तो यहाँ पर h कितना दिया है 4, और यहाँ पर p कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ पर आपको b निकालना होगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 16 में से आप 7 घटा लेंगे, 9 घटा लेंगे तो कितना हो गया आपका 7। तो इससे जब निकालेंगे b कितना गया 7 और p कितना दिया 3, तो 3/√7। तो इस तरह आपका ऑप्शन कहीं नहीं होगा, 4/3 तो है, लेकिन इस तरह नहीं। तो इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा 3√7/7।
ये इसका 2 आंसर होगा, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी में है, ठीक है। इसका आंसर 2 होगा, 4/3 हो गया, और एक क्या आ गया 3√7/7, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है क्या, 8 अंक का संख्या है, संख्या क्या है 20 74x 4 2074x4 y2 जो कि 88 से डिविजिबल है। यदि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, यदि ये संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, समझ गए। अब यहां पर आप इस 8 का यूज करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पर देखिए 8/4y2 लगाएंगे, तो यहां पर देखिए y क्या रखेंगे कि डिविजिबल हो जाएगा। तो आप सिंपल समझिए, यहां पर ये 4 जैसे 40 सोचेंगे, यहाँ पर 40 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे 3। जब आप y के बराबर 3 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यदि हम 3 रख दिए तब हो जाएगा, ये 5 बार में कट गया 40 हो गया इधर, और ये 2 4 बार में कट जाएगा आपका 32, ठीक है, पूरा कट गया। मतलब y के जगह पर आपको कितना रखना होगा 3 रखना होगा, तभी ये 8 से कटेगा। तो y बराबर आपका कितना गया 3, मतलब 20 74x 4 3 2, समझ गए। अब इसका हम लोग पेयर बना लेंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे 11 से डिविजिबिलिटी का यूज करके x का वैल्यू। तो 2 में से 0 गया, कितना हो गया 2, 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3, और x में से 4 गया, x - 4, और यहाँ से 1 हो गया, और इसको सॉल्व कर लेंगे प्लस प्लस प्लस। तो ये 4 और 4 खत्म, तो 2 + x आ गया। अब बताइए x जहाँ पर आप क्या रखेंगे कि 11 से कट जाएगा, तो x के जगह पर आपको 9 रखना होगा, तभी ये 11 से कटेगा। तब यहाँ पर x का वैल्यू आपका आ गया 9, और y का वैल्यू आपका कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। अब क्वेश्चन में देख लिए क्या फाइंड करना है, 4x + 3y। 4x मतलब कितना हो गया 36, 3y मतलब 9, दोनों जोड़ देंगे कितना हो गया आपका आंसर 45। इस सवाल का आंसर हो गया, जो कि आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 13 संख्याओं का औसत 80 दिया हुआ है, ठीक है। पहली 5 संख्याओं का औसत 74.5 है, अगली 5 संख्याओं का औसत 82.5 है। 11वीं संख्या, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 11वीं 12वीं और 13वीं बोला गया है क्या, 11वीं संख्या जो है 12वीं से 6 अधिक है, इससे कितना अधिक है 6 अधिक है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है आपको क्या, 12वीं संख्या जो है 13वीं से जो है 6 कम है। 12वीं संख्या जो है 13वीं से कितना कम है 6 कम है। तो मान लीजिए 13वीं यदि x है तो ये कितना हो जाएगा 12वीं x - 6 हो जाएगा, और ये इससे 6 ज्यादा है तो ये भी कितना हो जाएगा x, मतलब 11 और 13 दोनों संख्या बराबर है, ठीक है। तो यहां से इसको आप समझ गए होंगे, x ये हो गया, यदि ये x है तो ये x - 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x। क्वेश्चन ने पूछा है क्या 11वीं और 13वीं का औसत, तो जब भी संख्या समान होता है तो उस संख्या का औसत भी क्या होता है वही, मतलब दोनों का औसत कितना हो जाएगा x। मतलब क्वेश्चन में सिंपल हमको x का वैल्यू निकालना है। अब यहां पर देखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या 13 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 5 संख्या का औसत जो दिया हुआ है, वो 5 संख्या औसत कितना दिया हुआ है आपका, 5 संख्या औसत दिया हुआ 74.5, ठीक है, प्रथम 5 है। फिर बोला गया कि अगली 5 संख्या औसत दिया हुआ है 82.5, तो पांचों का सम निकल जाएगा 82.5, प्लस ये 3 संख्या आएगा 13 तब पूरा होगा। तो x x x कितना हो गया 3x, और यहां पर ये हो गया -6। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 87, जो कि इस सवाल का आंसर है 87। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है AB बराबर BC दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोला गया है कि ये एंगल जो है, ये एंगल 70 दिया हुआ है, और ये छोटा एंगल BAC दिया हुआ है 30, ठीक है। अब यहां पर ये जो DBC दिया हुआ है 70, और यहां पर दिया हुआ है BAC 30। आपको फाइंड क्या करना है, PCD का वैल्यू निकालना है, मतलब ये छोटा वैल्यू आपको निकालना है। तो आप सिंपल समझिए,
ये इस ए बी ए डी कोड को देखिए, ए डी कोड को, इस कोड से यहाँ पर सर्कल पर जो एंगल बनेगा सेम यही इसी चाप से जो है यहाँ पर जो एंगल बनेगा दोनों समान होगा। ये कोड है और इस कोड में ए डी जो क्या है, चाप इसका है, ये ए डी चाप से यहाँ पर जो आर्क से जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ भी बनेगा। इसका मतलब यदि आप ये एंगल निकाल लेते हैं तो ये एंगल जितना होगा ये एंगल उतना ही होगा। अब यहाँ पर देखिए ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, तो ये एंगल 30 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 30। और त्रिभुज ए बी सी में आप देख रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोनों योग कितना होता है, 180 होता है, जिसमें से 30 और 30 60, और ये बड़ा एंगल में से ये 70, तो कितना हो गया आपका 130, यानी कि ये एंगल आपका हो गया 50 डिग्री और ये एंगल 50 आ गया, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 50 डिग्री, जो कि सवाल का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है क्या, एक व्यक्ति 8% की हानि पर कोई सामान बेचता है, कितना परसेंट लॉस पर बेचता है, 8% की लॉस पर, लॉस हुआ इसलिए माइनस लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यदि उसने इसे 10.5 रुपए की हानि 10.5% की प्रॉफिट में बेचता, प्रॉफिट मतलब लाभ, 10.5% का प्रॉफिट में बेचता, तब क्या होता है, उसे 92.5 रुपये अधिक मिलते हैं। यहाँ पर देखिए परसेंटेज में जब अंतर निकालेंगे तो परसेंटेज में एक प्लस में एक माइनस में, मतलब ये ऐड हो जाएगा, मतलब कितना हो गया 18.5%। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका अंतर कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 92.5 रुपये। यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 1% का वैल्यू कितना बराबर कट रहा है, 5 नहीं, ये कट गया आपका 92.5 बटा हो गया आपका 18.5। अब इसको देख रहे हैं पॉइंट कट गया, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 बार में ये पूरी कट गया, मतलब 1% का वैल्यू कितना आ गया का 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है क्या 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मान लिया 100 सीपी है तो 12% मतलब कितना 112, तो 112% का वैल्यू आप निकाल देंगे तो 5 गुना 112, जो कि अब सवाल का आंसर हो गया 560। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 नंबर बहुत आसान क्वेश्चन, अभी तक में हमको लग रहा है सबसे आसान यही होगा। सिंपल, आप a बराबर यदि आप 1 पुट कर देंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 0। आपको फाइंड क्या करना है, x का पावर 4 प्लस y का पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर x के जगह पर 2 आ गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x के जगह पर कितना आ गया आपका 2 आ गया, तो 2 का पावर यहाँ 4 हो गया, प्लस y भी 0 और इधर y 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये रूट हो गया। अब यहाँ पर सिंपल देखिए 2 का पावर 4 मतलब कितना 16, तो 16 का रूट कितना निकल जाएगा आपका 4, जो कि सवाल का आपका आंसर हो गया, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से बोला गया कि पाइप ए और बी क्रमशः 1 घंटा और 2 घंटा में भर सकते हैं। दो पाइप हैं, ए जो कि 1 घंटा में भर सकता है और बी जो कि 2 घंटा में भर सकता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो है क्वेश्चन में बोला गया है, जबकि पाइप सी भरे हुए टंकी को 1 घंटा 15 मिनट में खाली कर सकता है। अब 1 घंटा 15 मिनट मतलब एक पूर्णांक कितना हो गया, 15 मिनट मतलब 1/4, तो सॉल्व करेंगे कितना हो गया, ये 4 और 1 5, 5/4, तो सी बराबर हो गया 5/4। और में ये खाली कर सकता है, ये आउटलेट है, ठीक है। इसको यहाँ माइनस लिख देते हैं ताकि पता लग जाएगा ये क्या है, खाली कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि ए और सी को 9 बजे पर एक साथ चालू किया गया, ठीक है। उसके बाद 2 घंटे बाद केवल ए को बंद किया गया। मतलब पहले देखिए यहाँ पर टोटल इसका जो है टंकी का जो है वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो सब का एलसीएम लेंगे, 1 2 5 का एलसीएम कितना हो गया 10, तो इसका एफिशिएंसी आ गया 10 आवर, इसका आ गया 5 आवर और इसका कोएफिशिएंसी आ गया 2 8 आवर, ठीक है। अब यहाँ पर ये 8 आवर ये माइनस में हम लिखेंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है टंकी को। मतलब पाइप ए जो है 10 घंटा में टंकी भर सकता है, बी जो है 5 घंटा में भर सकता है और सी 8 घंटा में खाली कर सकता है। क्वेश्चन में बोला गया कि 9 बजे जो है ए और सी को चालू किया गया और 2 घंटा बाद बंद कर दिया गया, मतलब 2 घंटा काम हुआ है। तो यहाँ पर ए और सी नेट 1 घंटा में काम कितना कर रहा है, तो देखें दोनों को घटा देंगे कितना हो गया 2, तो 2 गुना 4 मतलब 2 गुना 2 कितना हो गया 4, मतलब टंकी जो है 4 लीटर भर चुका है। अब जो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2 घंटा बाद ए को बंद कर दिया गया। यदि ए को बंद कर दिया गया तो अब चालू कौन होगा, बी। तो बी को स्टार्ट किया, बी प्लस सी जो है 1 घंटा में कितना काम करेंगे, तो बी 5 काम कर रहा है
और C -8 खाली कर रहा है, समझ रहे हैं। तो नेट जो है 3 खाली हो रहा है और भरा हुआ कितना है 4, तो 4 जो है भरा हुआ है, इसको खाली करने में बटा 3 कर देंगे। ये माइनस क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि टंकी खाली हो रहा है। तो ये हो गया 1.1/3 मतलब 1 घंटा 20 मिनट। अब देखिए टंकी जो चालू कब हुआ है, 9 बजे चालू हुआ है। अब 9 बजे टंकी चालू हुआ है, 2 घंटा बाद चला तो 9 और 2 कितना हो गया 11 बजे। उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट बाद टंकी खाली हो जाएगा, मतलब 12 और 1 कितना हो गया 11 और 1 कितना हो गया 12 बज के 20 मिनट के बाद जो है टंकी जो है बंद पूरा पूरी जो होगा खाली हो जाएगा। जो 4 लीटर भरा था वो पूरा पूरी खाली हो जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। 50% का मतलब होता है 1/2 फ्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ ए और बी 2 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया ए की आय बी से 50% अधिक है, ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। रेशियो में थोड़ा बड़ा वैल्यू लिखते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान पड़े। ये 200 और 300 कर दिए, समझ गए। मतलब ए की आय कितना है 300, बी की आय कितना है 200। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि ए की आय में 40% का वृद्धि हुआ, इसमें कितना वृद्धि हुआ आपका 40% का। तो 40% निकालेंगे कितना हो गया 120। और बी की आय में जो है 90% का वृद्धि हुआ, यानी कि आपका 180 वृद्धि हुआ। तो ऑल ओवर वृद्धि क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों का संयुक्त वृद्धि निकालिए, मतलब दोनों मिला के वृद्धि निकालना है। तो ऑल ओवर वृद्धि हम देख रहे हैं, ये दोनों का ऑल ओवर वृद्धि हम देख रहे हैं 200 300 हो गया। 300 वृद्धि हो रहा है कितना में से, टोटल कितना है 500। तो 500 में से वृद्धि हो रहा है कितना 300। तो 300 बटा 500 गुना 100 हो गया। 2020 ये आपका 60 बार में कट गया और आंसर आ गया आपका 60%, ठीक है। तो ऑल ओवर दोनों का संयुक्त वृद्धि कितना हुआ 60%। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC दिया हुआ है। ABCD जो है एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, जिसमें से AB जो है समांतर है DC का, CD का, ये दोनों समांतर है, ठीक है। अब दोनों का विकर्ण जो है P पर कट कर रहे हैं, दोनों का विकर्ण जो है P पर कट कर रहे हैं। उसके बाद आगे बोला गया है AP बराबर 3x - 1, AP बराबर 3x - 1। उसके बाद आगे बोला गया है कि PC बराबर 5x - 3, ये है 5x - 3। और उसके बाद बोला गया है BP बराबर 2x + 1, ये हो गया 2x + 1। और PD बराबर जो है 6x - 1, 6x - 5 है शायद, 6x - 5, ठीक है। सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसका थोड़ा आप ऑप्शन में नज़र डालेंगे तो सब ऑप्शन जो है इंटीजर में है, इसका मतलब x का कुछ वैल्यू जो होगा इंटीजर में ही होगा, सिंपल बात है। तो यहाँ पर इसका एक थ्योरम होता है कि AP/PC मतलब AP/PC बराबर BP/DP होता है, ठीक है। आपको लेंथ क्या निकालना है, DB की लंबाई निकालना है, DB की लंबाई निकालना है। अब यहाँ पर इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा AP 3x - 1 बाय 5x - 3 बराबर BP कितना लिखा हुआ है 2x + 1 बाय 6x - 5, ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर दिमाग सोचें, यदि आप x के बराबर 1 रखते हैं तो 1 रखेंगे तो कितना हो गया, ऊपर में 2 हो गया और नीचे रखेंगे कितना हो गया 2, 1 हो गया इधर। यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो गया आपका 3, इधर 3 हो गया और यहाँ पर 1 रखेंगे तो कितना हो गया 1। देखिए दोनों बराबर नहीं आया, मतलब 1 इसका वैल्यू नहीं होगा, इंटीजर वैल्यू रखना है। यदि आप 2 रखेंगे तो ये कितना हो गया 6 में से गया 5 और यहाँ पर 2 रखेंगे 10 में से 3 गया कितना हो गया 7। यहाँ 2 रखेंगे कितना 4 5 हो गया, 12 में से 5 गया 7। देखिए दोनों बराबर हो गया, मतलब x बराबर आप कितना रख सकते हैं, आप यहाँ पर आप x बराबर 2 पुट कर सकते हैं। आपको फाइंड क्या करना था DB की लंबाई, तो DB बराबर जो हो जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे कितना हो गया 8x और ये दोनों घटाएंगे -4। तो 8x मतलब x के जगह 2 रखेंगे तो 16 - 4 बराबर 12 सेंटीमीटर DB की लंबाई होगा, जो कि इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5 + 3 × 1/5 × 5, ये इधर हो गया। ये हो गया आपका डिवाइड, ये इसको सॉल्व करेंगे तो पहले का काम होगा कितना हो गया 18, काम मतलब ऑफ मतलब गुना,
तो ये गुना में चेंज करेंगे फिर चेंज हो जाएगा, तो 1/18 ये हो गया। और यहाँ पर का लिखा हुआ है, फिर इसको सॉल्व करेंगे इस पूरा ब्रैकेट को, तो ये 4 गुना 4 फिर ये 16 हो गया, तो गुना में चेंज करेंगे कितना हो गया 1/16। अब प्लस यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है भागा में 1/4 गुना 4, ये आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 5 दिन कितना हो गया 8 हो गया, इधर 8 फिर भागा ये आपका 6 कट गया, कितना हो गया भागा 1/6, और इधर ये 16 पूरा कट गया, 1 हो गया इधर 4 से 4, तो 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पर का लिखा है मतलब गुना 5। अब ये यहाँ पर चेंज कर देंगे, यहाँ पर 8 भागा को हम गुना में चेंज करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा इधर ये 5 नीचे आ जाएगा और 6 ऊपर चल जाएगा, आ गया 48/5। सॉल्व करेंगे 5 नम 45 और कितना हो गया आपका 3 48, तो इसका आंसर हो गया 9.3/4। इस सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिगो का क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन में थोड़ा सा दिमाग घुमाएंगे तो ये बाय वैल्यू पुटिंग से ही बन सकता है। तो थीटा बराबर हम 45 जब रखेंगे तो ये दोनों कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू होता है, तो ऊपर में कितना हो गया 1 हो गया, और नीचे रखेंगे तो कितना हो गया 1/√2 1/√2 कितना हो गया 2/√2 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या प्लस दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में यहाँ माइनस दिया हुआ, ठीक है, इस जगह पर माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/√2 -1 हो गया। अब इसको ये देखिए √2 बार में कट जाएगा 1/√2। अब यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया √2 + 1, इसका कितना आ गया √2 + 1। जिस ऑप्शन में √2 + 1 देगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में देख लीजिए, डी में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। तो सेक थीटा मतलब कितना हो गया √2 और टेन थीटा कितना हो गया 1, ये ऑप्शन में दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं देगा क्योंकि 2 ऑप्शन गुना में है और 2 ऑप्शन एक घटा में था एक जोड़ में था, तो जोड़ वाला ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है क्या, एक धातु बेलनाकार पाइप का आयतन दिया हुआ है 7480। एक जो है धातु बेलनाकार है, होलो सिलेंडर है, आगे पढ़ने पर समझ आ जाएगा। ये कुछ इस तरह बना हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना आपका 7480। ठीक है, फिर आगे जो है क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि इसकी लंबाई 1.4 मीटर है, देखिए वॉल्यूम आपका दिया है सेंटीमीटर, ये मीटर में है, तो लंबाई मीटर में सेंटीमीटर बाद में चेंज कर लेंगे। इसकी बाहरी त्रिज्या मतलब बड़ा आर जो दिया हुआ है, ये बड़ा आर दिया हुआ है 9, बड़ा आर आपका दिया हुआ 9, और उसके बाद निकालना है आपकी इसकी मोटाई, मतलब इसका छोटा आर निकल गया, ये बड़ा आर दिया है, ये छोटा आर निकल गया, दोनों घटा देंगे इसका मोटाई निकल जाएगा। इसका वॉल्यूम क्या होता है πh बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 7480 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, h कितना दिया 1.4 मीटर मतलब 140 सेंटीमीटर, बड़ा आर स्क्वायर मतलब इसका वैल्यू 9 दिया हुआ था, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 माइनस आर स्क्वायर बराबर 7480। 1 0 1 0 कट जाएगा यहाँ से, ये 7 से 2 बार में कट गया, ये आपका 22 से कट जाएगा आपका ये 34 बार में, और यहाँ पर जो है ये कट गया 2 से 17 बार में, यानी कि 81 आर स्क्वायर बराबर जो है 17 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका, घटा देंगे इसमें 17 तो हो जाएगा 64, तो आर बराबर कितना हो गया आपका 8। अब आपको क्या बताएं, ये इस मोटाई को निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा आर में से छोटा आर घटा देंगे। तो बड़ा आर कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, और छोटा आर कितना आया 8, घटा देंगे कितना आंसर आ गया 1 सेंटीमीटर
जो कि क्वेश्चन नंबर 15 का यही आंसर होगा, 1 सेंटीमीटर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 15। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है क्या, एक दुकानदार जो है क्रय मूल्य से 40% अधिक अपने माल को अंकित करता है। यहाँ पर सिंपल समझिए, क्वेश्चन नंबर 16, मान लीजिए उस वस्तु का सीपी जो है 100 दिया हुआ है, तो उसका जो है दाम जो है वो 40% ज़्यादा प्रिंट किया है, मतलब 140 रुपया प्रिंटेड मूल्य रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बोला गया है अंकित मूल्य पर 25% का छूट देता है। अंकित मूल्य पर 25% का छूट दिया, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। तो 4 में से 1 छूट दिया, मतलब 3 में बचा होगा। तो यहाँ जो आएगा वो एसपी आएगा। तो 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 140, मतलब गुना 35 हो रहा है। तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ भी गुना 35 हो जाएगा, तो 105। तो ये क्या हो गया, 105 एसपी आ गया। आप खुद दिखे यहाँ पर सीपी दिया हुआ 100 और यहाँ पर एसपी कितना 105। तो 5 का लाभ हो रहा है, किस में से, 100 में से, गुना क्या कर देंगे 100। तो इसका आंसर आ गया आपका 5% का प्रॉफिट। 5% का आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 17 की ओर बढ़ते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी त्रिभुज एबीसी के अंतर्गत एक वृत्त है, उसके बाद ए बी सी भुजाओं को क्रमशः पी क्यू आर पर स्पर्श करती है। एक जो है ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है। अब ये सर्कल जो है ए बी को जो है टच कर रहा है पी पर, बी सी को क्यू पर, ये P ये Q और इसको R पर टच कर रहा है। आगे जो है, आगे दिया हुआ है आपका स्पर्श करता है AR बराबर 5 सेंटीमीटर। AR बराबर 5 सेंटीमीटर, यहाँ तक क्लियर है। AR बराबर 5 है, RC बराबर कितना हो गया 6, RC बराबर हो गया 6 सेंटीमीटर। और आगे दिया हुआ है AB बराबर पूरा 12 सेंटीमीटर। ये कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है कि इस त्रिभुज का जो है पेरीमीटर कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो आप सिंपल समझिए, एक फिक्स पॉइंट से जो है स्पर्श रेखा खींचा गया, दो टेंजेंट खींचा गया, दोनों बराबर क्या होगा, दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर। ये 6 तो ये भी 6, ये 5 तो ये भी 5। आपको पता है पूरा लेंथ कितना 12 है, जिसमें से 5 आ गया तो ये बचेगा कितना 7, तो ये भी कितना हो जाएगा 7। ये दोनों लेंथ क्या होगा, बराबर होगा। अब त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, तो आप जब योग करेंगे तो 2 ठो 5 आएगा, यहाँ पर 2 ठो 7 आएगा और 2 ठो 6 आएगा, ये इसका योग निकल जाएगा। तो 12 और 6 हो गया 18, 18 गुना 2 आपका कितना हो गया 36। इसका पेरीमीटर कितना आ गया आपका 36 सेंटीमीटर, जो कि इसका आंसर है 36 सेंटीमीटर। समझ गए, एकदम आसान क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन और भी पीछे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो कि टाइम टीएसडी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है ए बी क्रमशः पी क्यू बिंदुओं से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी क्रमशः अपने गंतव्य पी क्यू और पी तक पहुंचने के लिए क्रमशः 6.1/8 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं। ए जो है कितना समय ले रहा है, टी ए जो समय ले रहा है 6.1/8 मतलब 49/8 घंटा ले रहा है, और बी जो है 8 घंटा ले रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको, यदि ए का स्पीड दिया हुआ है, कितना दिया, बी का स्पीड दिया हुआ है 16.8 किलोमीटर पर आवर, तो आपको ए का निकालना है। तो इसका सिंपल एक ट्रिक होता है कि एस ए बाय एस बी बराबर √TB/TA, मतलब चाल का रेशियो जो होता है टाइम के रेशियो का रूट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका चाल निकालना है। इसका चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16.8 किलोमीटर पर आवर बराबर, ये टीबी कितना दिया हुआ है, टीबी दिया हुआ है आपका 8 और ये दिया हुआ 49/8, तो 8 ऊपर चल जाएगा। सॉल्व करेंगे, ये 8 हो गया, नीचे हो गया 7। इस 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख रहे हैं 7 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 168, मतलब ये कट रहा होगा 7 से, 7 दूनी 14 हो गया, बचा कितना 2, 7 चौटा 24 बार में कट रहा है।
तो 8 का वैल्यू निकालने के लिए 24 में से 2.4 में से काट देंगे, गुना कर देंगे। तो आपको निकालना है एस ए, तो 8 गुना 2.4 कर देंगे, 8 चौक 32 और 16 और 3 कितना गया 19। तो 19.2 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। किसका चाल हो गया? ये ए का चाल हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ये ट्रिक जिसको याद होगा तुरंत बना देंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, अगेन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी बी सी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 8। कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 20। आपको फाइंड करना है। आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा होगा, बहुत लंबा फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूला को हम लोग और एक फार्मूला के नाम से जानते होंगे, यदि आप लोग याद होगा तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यही दोनों सेम फार्मूला, इसको लिखिए उसको लिखिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या क्या दिया हुआ है? इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो आपको पता होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना दिया है? 20 प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी बी सी सी, मतलब ये होगा 16। अब इसका इधर स्क्वायर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? रूट में चेंज हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया 36, 36 से कितना निकल गया? 6। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी आपका आ गया 6। तो ये हो गया 6 गुना ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है 20, उसमें से घटा देंगे कितना? 8। तो ये हो गया 6 गुना 12 बराबर 72, जो कि इस सवाल का आंसर है 72। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 19 था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 ये भी अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार किए हम लोग, अब थोड़ा जल्दी इसको करेंगे। सिंपल लिखा हुआ है कि आपका 2x का क्यूब, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, 2x का क्यूब माइनस 3y का क्यूब बाय क्या लिखा हुआ है? 2x माइनस 3y बराबर दिया हुआ क्या? ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर by स्क्वायर प्लस cxy, ये आपका दिया हुआ है। यहाँ से आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन तो बहुत बार किए हैं, आपको ये क्वेश्चन तो याद हो जाना चाहिए कैसे बनाना है। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब कितना हो गया? 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये दोनों गुना करेंगे कितना हो गया? 6xy बराबर, ये टर्म तो कट जाता है जब फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई। अब यहाँ पर आप सिंपल देख रहे हैं, ए के जगह पर कितना होगा? 4 होगा, बी के जगह पर कितना होगा? 9 होगा, और सी के जगह पर कितना होगा? 6 होगा, 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में देख लिए क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है 2a प्लस बी माइनस सी। 2a क्वेश्चन में आपका दिया हुआ बी एक्स वाई, अच्छा सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, अब यहाँ से आप निकालिए ए का वैल्यू कितना आ गया? यहाँ पर ए का वैल्यू आ गया 4 और बी एक्स वाई लिखा हुआ है, इसलिए इसका एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6 और सी का वैल्यू जो हो जाएगा वाई स्क्वायर साथ क्या लिखा? 9, ये हो गया 9। अब देखिए आपको फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है 2a प्लस बी माइनस सी। 2a मतलब हो गया 8, b कितना दिया हुआ है? 6 और c दिया हुआ है 9। तो 14 इधर हो गया, 14 में से 9 घटा दिए, आपका कितना हो गया? 5, जो कि सवाल का आंसर है 5। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर क्वेश्चन,
21 नंबर क्वेश्चन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ABC त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। त्रिभुज ABC का केंद्रक क्या दिया हुआ है? G। और भुजाएं AB BC CA 7, 24 और 25 दिया हुआ है। AB BC और CA दिया हुआ है 7, 24, 25। अब यहां से इस चीज को देखते हैं, आपके दिमाग में 1 सेकंड के अंदर आना चाहिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। अब यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज पहले छाप देंगे। ये हो गया ABC। AC कितना दिया है? 25। BC कितना दिया हुआ है? 24। और ये दिया हुआ है 7। और यहाँ पर G इसका क्या बोला गया? सेंट्रोइड है, केंद्रक है। इसको मिला देंगे, क्या हो गया? G। और यहाँ पर एक पॉइंट नाम दे देते हैं M। तो आपको पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में यदि ये केंद्रक है, इसका मतलब ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ तीनों क्या होता है? बराबर होता है, तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जगह पर ये लेंथ मतलब ये दोनों बराबर हो गया। तो ये पूरा लेंथ 25 है, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? 25/2। इसका मतलब ये पूरा लेंथ BM भी कितना हो जाएगा? 25/2। BM बराबर कितना हो जाएगा? 25/2। और आपको पता होना चाहिए माध्यिका जो है, माध्यिका जो केंद्रक जो है, माध्यिका को 2:1 में बांटता है। तो ये पूरा लेंथ रेशियो में कितना हो गया? 3 का वैल्यू आपका दिया हुआ है 25/2। कितना दिया हुआ है? 25/2। आपको निकालना है इस BG की लंबाई, मतलब 2 का वैल्यू निकालना है। तो 1 का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 25/2 और फिर यहाँ पर गुना 3। अब यहाँ पर 2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। ये 2 कट गया और यहाँ पर BG बराबर आपका आ गया 25/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8.1/3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। BG यहाँ पर लिख छूट गया, ठीक है, BG, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन था। बस इसमें एक ही कंसेप्ट था, यदि कोई समकोण त्रिभुज में ये जो है लेंथ जो मीडियन हो गया, तो ये तीनों का लेंथ क्या होता है? बराबर। ये 25/2 हो गया, ये पूरा लेंथ होता है रेशियो में 3, और 3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस 3 का वैल्यू दिया हुआ था, निकाल दिए यहाँ से 2 का वैल्यू, क्योंकि ये 2 BG की लंबाई क्या होता है? 2। आंसर आ गया 8.1/3। क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 DI का क्वेश्चन है, और हम पहले बता दिए हैं 3-4 सेट डिस्कशन होने के बाद DI का पूरा एक सेक्शन एक साथ अपलोड करवाया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।